अब आज का जो टॉपिक है बड़े आराम से समझना है, वो हेडिंग मैं दे रहा हूं, यूज ऑफ ये आपके सामने जो है वो टॉपिक लिख दिया मैंने, यूज ऑफ द एंड दी। अब एक बात याद रखना, इस टीएचई का प्रोनाउंसिएशन कायदे से अगर कहा जाए तो दी भी होता है और द भी होता है, ठीक है। अब ये दो अलग अलग जो प्रोनाउंसिएशन है, पहला मैंने क्या बोला दी और दूसरा मैंने क्या बोला द, तो किस किस सेंस में ये किस तरीके से होता है इसे समझते हैं। दी का प्रोनाउंसिएशन तब करेंगे जब हमारे सामने वॉयल साउंड होगा, ठीक है भाई, और द का प्रयोग तब करेंगे जब हमारे इनके साथ कॉन्सोनेंट साउंड होगा। वॉयल साउंड का मतलब अ आ वाला उच्चारण और कॉन्सोनेंट साउंड का मतलब आप जानते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपको लिखा है, ठीक है, मान लीजिए इस तरीके से लिखा है अर्थ और लिखा है वाटर और लिखा है गोल्ड, अब ये जो आपके सामने दिख रहा है इन सबके साथ अगर मैं कायदे से द का यूज करूं तो कैसे कैसे बातें होंगी। यहां देखो मैंने यहां भी द लिखा भाई, समझते चलिएगा। अब जहां भी आप देख रहे हैं कि वॉयल साउंड कहां है, तो मैंने कहा एरोप्लेन, आप देख रहे हैं कि वॉयल से स्टार्ट भी है एरोप्लेन, तो ये क्या प्रोनाउंसिएशन होगा दी एरोप्लेन। अर्थ अ प्रोनाउंसिएशन है तो क्या होगा दी अर्थ हो जाएगा। वाटर कॉन्सोनेंट है तो द वाटर हो जाएगा। गोल्ड कॉन्सोनेंट है तो द गोल्ड हो जाएगा। यू तो वॉल है लेकिन ये यूनिवर्सिटी है तो यू जो प्रोनाउंसिएशन है तो ये कैसा प्रोनाउंसिएशन है भाई कॉन्सोनेंट, तो द यूनिवर्सिटी हो जाएगा। तो ये याद रखिएगा कि किस तरीके से हम लोग द का यूज करते हैं और कैसे कैसे बातें चलती है। बात समझ में आ रहा है सारे लोगों को। तो ये नॉर्मल प्रोनाउंसिएशन की बात है, आपके एग्जामिनेशन में इससे क्वेश्चन नहीं आने वाला है, क्लियर है। तो ये कोई जरूरी नहीं है लिखने के लिए, इसको कोई यूज नहीं है, आप बस ये याद रखिए कि कौन सा वॉयल साउंड है कौन सा कॉन्सोनेंट साउंड है। हमें मेन फोकस करना है कि यूजेस ऑफ द क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहले याद रखिएगा मैंने कहा यूजेस ऑफ द, और अगर मैं लिखना चाहूं तो क्या लिख सकते हैं कि स्ट्रक्चर द प्लस जियोग्राफिकल स्ट्रक्चर। समझिएगा इस पॉइंट को, क्या लिखा गया द प्लस जियोग्राफिकल स्ट्रक्चर। बहुत सिंपल सिंपल चीजें आने वाली हैं और बीच बीच में बहुत ऐसे भी पॉइंट होंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है भाई। तो मैंने क्या कहा कि जैसे ही द के साथ जियोग्राफिकल स्ट्रक्चर, अब आपके मन में ख्याल आएगा कि सर ये आप जो लिख रहे हैं जियोग्राफिकल स्ट्रक्चर, ये जियोग्राफिकल स्ट्रक्चर में क्या क्या आ सकता है। तो आप एक बात बताइए कि भौगोलिक चीजें में आप अगर बात करें तो रिवर की बात कर सकते हैं, आप बात करें तो ओशियन की बात कर सकते हैं, आप बात करें तो डेजर्ट की बात कर सकते हैं। समझिएगा, तो ये जो सारी चीजें आपको दिख रही है, चाहे वो रिवर हो, ओशियन हो, डेजर्ट हो, या फिर किसी लेक की बात कर सकते हैं, कोई झरने की बात कर लीजिए, ईटीसी, मतलब किसी भी इस तरीके के जो भौगोलिक चीजों को दिखाती हो, जियोग्राफिकल चीजों को दिखाती हो। जैसे हमारा जो मैप होता है, नाउ बेसिकली वी हैव मेनली टू टाइप्स ऑफ मैप। फर्स्ट वन इज जियोग्राफिकल मैप, सेकंड वन इज पॉलिटिकल मैप, यानी भौगोलिक मानचित्र और पॉलिटिकल मानचित्र की बात की जाती है, क्लियर है। तो यहां पे ये बात याद रखना कि किसी भी रिवर का नाम हो जो भी भूगोल से रिलेटेड हो, उनके उस वस्तु के साथ अपन किसका यूज करते हैं द का यूज करते हैं। जैसे नॉर्मल सी अगर मैं बात करूं, अच्छा इसमें भौगोलिक में और भी तो चीजें आ सकती हैं। जैसे अगर मान लो कि मैंने यहां पे कुछ ऐसा लिखा, माउंटेन रेंज भी आ सकता है भाई, यानी पर्वत श्रृंखला भी आ सकता है। अच्छा इस माउंटेन रेंज के बाद अगर हम कुछ बात करें तो भाई यहां पे हम ग्रुप ऑफ आइलैंड्स की भी बात कर सकते हैं,
ग्रुप ऑफ आइलैंड्स यानी मतलब द्वीपों का जो समूह होता है उसकी भी बात कर सकते हैं। आपका यहाँ पे डेजर्ट हो गया, या फिर किसी नेम ऑफ बे की बात करें, किसी खाड़ी का नाम अगर हो, इन सब के साथ अगर आपको यूज करना है तो आप द का यूज कर सकते हैं। क्लियर है यहां तक की बात? जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप अगर समझने की कोशिश करें तो मैंने लिखा द पैसिफिक ओशियन, द पैसिफिक ओशियन, ये एक ओशियन की बात हो गई है। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा द इंडियन ओशियन, ठीक है भाई, यहां पे इंडियन ओशियन की बात हो गई है। समझना ध्यान से क्या मैं कह रहा हूं। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा द थार द थार डेजर्ट, ये जो सारी चीजें आपको दिख रही है, या फिर मान लीजिए आप एक लेक का नाम सुने होंगे, डल लेक, ईटीसी। बस ये छोटे छोटे पॉइंट है, याद रखिएगा। किसी भी जियोग्राफिकल स्ट्रक्चर की बात करें, जैसे आप इसमें आप ऐड कर सकते हैं द बे ऑफ बंगाल, ये बहुत ही छोटा सा पॉइंट है। अभी 2-3 पॉइंट्स आएंगे बहुत सिंपल सिंपल आने वाले हैं, उन चीजों को हम लोग समझेंगे मेरे दोस्तों, ठीक है। तो आप सब जगह क्या फोकस कर रहे हैं कि ये एक पार्टिकुलर चीज होता है। ये कैसा चीज है? पार्टिकुलर है, इसलिए यहां पे हमने क्या यूज किया? द। यहां भी हमने क्या यूज किया? द का यूज किया। आप इन सब की जगह देख रहे हैं किसका यूज किया गया है? द का यूज किया गया है। बात समझ में आ रही? तो ये याद रखेंगे कि इन सारे चीजों के साथ हम द का यूज करते हैं। तो यहां तक की बातों को लिखिए, फिर आगे चलते हैं फास्ट। आराम से समझते चलिए क्या मैं बता रहा हूं। जैसे यहां तक की तो बात आ गई, जैसे अंडमान निकोबार आप कह सकते हैं। बात समझ में आ रहा है? अगर इसी में आगे की पॉइंट की बात करें, एक सेकंड पॉइंट हम लोग अगर डिस्कस करना चाहते हैं तो याद रखिएगा। अच्छा, एक नोट पॉइंट आप लोग को मैं बताता हूं, एक नोट पॉइंट बता रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपके एग्जामिनेशन में पूछा भी जाता है भाई। याद रखना ये नोट पॉइंट क्या है। सिंगल माउंटेन पीक, इसके साथ अगर कायदे से मैं ऐसा करूं, यहां पे द का अगर यूज कर दिया जाए, ठीक है, तो ये चीजें आपकी गलत हो जाएंगी। ये बात याद रखिएगा कि कभी भी ऐसा नहीं करेंगे मेरे दोस्तों, यहां पे द का यूज नहीं होगा। कभी भी जो यूज होगा ना, जैसे द हिमालयाज, जब आपने कहा द हिमालयाज, इसका मतलब क्या होता है? मतलब हिमालय पर्वत श्रेणी की बात की जा रही है, उसमें बहुत सारे पीक्स होंगे, रेंजेस होंगे, ठीक है। लेकिन आप द K2 की बात नहीं कर सकते हैं। बात समझ रहे? तो किसी एक पर्वत चोटी के साथ आप द का यूज नहीं करेंगे, या फिर किसी भी पठार के नाम के साथ, प्लेट्यू के नाम के साथ आप जनरली द का यूज नहीं करते हैं। ये पॉइंट याद रखिएगा सारे लोग, ठीक है भाई। चलिए ओके, डन। अब ये पॉइंट तो आपको समझ में आ गया। आगे की जो मैं बात बताने जा रहा हूं वो समझते क्या है। जैसे मान लीजिए आपने द थार लिखा, द हिमालयाज का यूज हम करते हैं नेम्स ऑफ हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स, जो भी हमारी ऐतिहासिक भवन है, ऐतिहासिक जो भी चीजें हैं, उन सब के साथ अपन जो यूज करते हैं द का यूज करते हैं। कोई भी ऐसा बिल्डिंग, ऐसा मॉन्यूमेंट की बात कर ले, ठीक है, उन सब के साथ, मॉन्यूमेंट के साथ आपको क्या यूज करना होगा? द का यूज करना होगा। बहुत सिंपल सा यूज है। अभी 1-2 पॉइंट्स बहुत सिंपल सिंपल चलेगा। जैसे मान लीजिए कि आप बात करते हैं ताजमहल की, तो आप क्या लिखते हैं? द, और आपने लिखा ताजमहल। आपने क्या लिखा भाई? द ताजमहल। तो ये चीजें याद रखना है। इसी तरीके से आप लिख सकते हैं द रेड फोर्ट, ठीक है। आप लिख सकते हैं द हवा महल। तो ऐसे जो भी मॉन्यूमेंट आपके हैं, द कुतुब मीनार,
ठीक है, द अशोक स्तंभ। तो जो भी चीजें जो मॉन्यूमेंट हैं, ऐतिहासिक हैं, उन सब के साथ आप यूज करेंगे किसका, तो द का यूज करेंगे। इस बात को याद रखिएगा सारे लोग, जो मैं आपको बता रहा हूं बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस बात को याद रखेंगे सारे लोग। तो मैंने क्या बोला कि ताजमहल एक मॉन्यूमेंट है, रेड फोर्ट, हवा महल, कुतुब मीनार, जामा मस्जिद, ठीक है, द अयोध्या मंदिर, द राम मंदिर। तो जो भी ऐतिहासिक चीजें हैं, ऐतिहासिक भवन है, उनके साथ हम किसका यूज करते हैं, तो भाई द का यूज करते हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा, क्लियर है। इसी पॉइंट में जब आगे बढ़ते हैं तो बहुत छोटा सा एक और पॉइंट हमारे साथ जुड़ता है, और वो पॉइंट क्या है उसे जरा समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है। जैसे मान लो मैंने क्या लिखा कि द है, और द के साथ मैंने कहा एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट्स, नेम्स ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट्स। ये सारी चीजें आप जानते हैं, लेकिन मेरा बताना इसलिए जरूरी है क्योंकि कहीं ना कहीं हम क्या होता है माइंड से स्लिप कर जाता है, और ये छोटे छोटे एरर्स जो हैं कभी कभी आपको आपके रिजल्ट से ना दूर पहुंचा देते हैं। तो दूर नहीं जाना है, पास रहना है। और वो पास रहने की बात इसीलिए है, देखो किसी भी अगर आपको कोई बीमारी होता है, भगवान ना करे, ऊपर वाला ऐसा ना करे कि कभी कुछ हो, लेकिन अगर कोई बीमार पड़ता है तो उसका इलाज छोटी छोटी गोलियों से होता है, थोड़े थोड़े दिन लगते हैं। एक बड़ा सा स्पेसशिप बनाने के लिए भी छोटे छोटे उसमें पार्ट्स लगते हैं। तो ये छोटी छोटी चीजें मिलके ना बड़े चीजों का फॉर्मेशन करती है। तो ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स जो हैं यही आपको बड़े कॉन्सेप्ट्स बनाएंगे, और बड़े क्वेश्चंस को सॉल्व करने में ये हेल्पफुल होते हैं। बात समझ में आ गई। तो यहां तक की जब बात आपको समझ में आ गई है भाई, तो हम आगे बढ़ते हैं और चीजों को समझने की कोशिश करते हैं कि क्या हो रहा है। जैसे मान लो कि मैंने यहां पे आपको कहा, क्या हो रहा है भाई, चलिए जैसे मैंने आपको यहां पे कहा कि सर द नेम्स ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट्स में क्या क्या आ सकता है, तो आपके मन में सवाल आएगा कि सर ये एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट क्या है। तो जो भी आपके खगोलीय पिंड होते हैं उन सब की यहाँ पे बात की गई है। चाहे तो आप बात करेंगे किसी स्टार की बात, या फिर आप कहेंगे किसी भी मून की बात कहेंगे, या फिर आप कहेंगे, ऐसे कर लो, सॉरी, या फिर आप बात कर लो किसी प्लैनेट की बात करोगे, ठीक है, या फिर आप बात कर लो किसी पोल स्टार की बात करेंगे। बात समझ रहे हैं। ठीक है, यहां पे रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, तो मैंने क्या कहा कि ऐसे जो भी चीजें हैं उन सब के साथ अपन किसका यूज करते हैं, द का यूज करते हैं। चाहे वो सैटेलाइट की बात हो, और सैटेलाइट तो आप जानते हैं दो तरह का होता है, एक मैनमेड यानी कि जिसे आर्टिफिशियल कहते हैं, और एक जिसे हम कहते हैं नेचुरल सैटेलाइट। ओके, तो उन सब के साथ भी हम किसका, क्या हो रहा है भाई, कि सर कोई भी नेचुरल या आर्टिफिशियल सैटेलाइट हो वो भी। आप एग्जाम्पल की बात करें तो आप क्या लिख सकते हैं, जैसे किसी प्लैनेट का नाम है तो मैंने कहा द जुपिटर, ठीक है, या फिर मैंने क्या लिखा, द मार्स। ये अपने आप में एक हेवनली बॉडीज है, और कहीं ना कहीं ये चीजें क्या होती हैं, पार्टिकुलर हैं, इसलिए आप द का यूज कर रहे हैं। आपने क्या लिखा, द अर्थ, समझना। उसी तरीके से वहां पे जो मैंने लिखा था द पोल स्टार, ध्रुव तारा की बात की गई, ठीक है। जैसे इसी तरीके से मान लो मैंने क्या लिखा, द आर्यभट्ट, मैंने क्या लिखा, द स्पुतनिक फर्स्ट, मैंने क्या लिखा, द रोवर। ये जो सारी की सारी चीजों को देख रहे हैं आप, ये सारी की सारी चीजें क्या हैं, यहाँ पे स्पुतनिक फर्स्ट लिखा गया है जो आपका भेजा गया था। जी रख दीजिए ना यहाँ पे, हाँ रख दीजिए यहीं पे, ठीक है, ओके, थैंक यू। तो यहाँ पे जो चीजें हैं इस बात को समझिए कि ये सारा का सारा क्या केस हो रहा है,
तो आपके मन में एक ख्याल आ गया कि सर आप यहाँ पे देख रहे हैं इन सारे के सारे ये एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट्स हैं, इनके साथ आपका द का यूज करना बहुत जरूरी है। तो ये चीजें आपकी समझ में आ जाएंगी। जैसे आप और एक नाम सुने होंगे द इनसैट का, ठीक है, ये सारे आपके क्या है, आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स के नाम हैं। ठीक है भाई, ऑल इज वेल, वेरी गुड सोनू कुमार। चलिए ओके, अब इसी में कहानी को आगे बढ़ाते हैं और कुछ नया सीखते हैं। देखो अब आने वाला जो पॉइंट्स है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, उस बात को आप लोग समझते चलिएगा जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। ठीक है, यहां तक की तो बात, अच्छा पहले लिख लिए क्या, लिखिए तो फास्ट आप लोग, लिख के एक बार कमेंट करके बताइए अगर हो गया तो। नेट का थोड़ा सा इशू है, पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा है। हो गया, चलिए बहुत अच्छा। अब आगे बढ़ते हैं और आगे की चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, देखो यार जब मैं बात कर रहा हूं इसमें ज्यादा कुछ दिमाग नहीं लगाना, लेकिन अब जो पॉइंट आपके सामने आने वाला है वो कायदे से बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे आप लोग ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। हो गया है, डन है, चलिए वेरी गुड। नित्यानंद, सोनू, सुमन, नेहा, अभिलाषा, मधु, स्वाति, सोनिया, वेरी गुड ओम। चलिए आ जाइए, अब आते हैं एक बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं आपके सामने डिस्कस करने जा रहा हूं, मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में से कह सकते हैं। आप जानते हैं एक बात, आप जानते हैं एक बात, किसी भी पर्सन की बात करते हैं, ठीक है, इस पर्सन का कोई नेम होता होगा, अरे बोलो हाँ या ना, ठीक है। और कायदे से एक बात याद रखिए कि इस पर्सन के नेम के साथ, इस पर्सन के नेम के साथ अगर जनरल केस में मेरे दोस्तों आप क्या यूज कर देंगे, द का यूज कर देंगे। यहां पे ऐसे कर लेते हैं, इस पॉइंट को वेरी वेरी इंपॉर्टेंट तो कर ही लिए हैं आप लोग। अगर इसके पहले आप क्या यूज कर देते हैं, द का यूज कर देते हैं, तो कायदे से एक बात याद रखिएगा कि पर्सन के नेम के साथ कभी भी द का नहीं यूज करते हैं इन जनरल। इन जनरल का मतलब क्या होता है, सामान्यतः आमतौर पे किसी भी पर्सन के नेम के साथ द का यूज नहीं करते। या फिर द की बात छोड़ दीजिए, तो यहां पे आर्टिकल्स में से ए का या एन का किसी का इन जनरल यूज नहीं किया जाता है। ये नॉर्मल केस में बात हो गई, ठीक है यहां तक। चलिए ठीक है, अभी सही चल रहा है ना, बफर तो हो रहा है वो मैं भी समझ रहा हूं। तो इन जनरल यूज नहीं करते हैं, बात समझ में आ गई आप लोगों को। लेकिन कुछ स्पेसिफिक केसेस ऐसे हैं जहां पे पर्सन के नेम के साथ हम क्या करेंगे, द का यूज या एन का यूज करेंगे, दैट मीन्स आर्टिकल्स का यूज होगा। तो आपने, मैंने क्या कहा कि पर्सन है और पर्सन का अगर नेम है, ठीक है भाई, तो इस पर्सन के नेम का यूज, इस पर्सन के नेम का अगर आप यूज कैसे करते हैं, तो इसके क्वालिटी को शो करने के लिए, जब ये पर्सन का नेम क्या करे, शोज स्पेसिफिक क्वालिटी, जब ये क्या करेगा, शोज स्पेसिफिक क्वालिटी, तो ऐसे केस में इस पर्सन के नेम के साथ हम यहां पे क्या ऐड करते हैं, आर्टिकल्स को ऐड करते हैं। किसको ऐड करते हैं, आर्टिकल्स को ऐड करते हैं। ये बात आपके एकदम माइंड में होनी चाहिए। मैंने सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट में भी इस पॉइंट को बहुत अच्छे से पढ़ाया, नाउन में भी पढ़ाऊंगा, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो चलिए, मैंने क्या बोला कि ये स्पेसिफिक, शोज स्पेसिफिक क्वालिटी की जब बात करें, मतलब किसी व्यक्ति का नाम अब व्यक्ति का नाम नहीं है। बेसिकली एक बात जानिए, पर्सन का नेम जो होता है, आप सभी को पता होगा कि किसी भी पर्सन का नेम जो होता है वो प्रॉपर होता है। मैंने क्या बोला, प्रॉपर नाउन होता है, अरे बोलो ना, प्रॉपर नाउन। और प्रॉपर नाउन के यहां मत लिखो, इसको ऐसे कर लो। मैंने क्या कहा, ये बेसिकली क्या होता है, प्रॉपर नाउन होता है, यानी कि वैसा नाउन जो अपने आप में बहुत खासम खास है। लेकिन जब इस पर्सन को हम स्पेसिफिक क्वालिटी की बात करते हैं जनरली, तो ये अब कन्वर्ट हो जाता है कॉमन नाउन में। कैसे नाउन में,
कॉमन नाउन जब मैं आपको बताऊंगा ये चीजें आप आगे लेके चलूंगा तब। जैसे मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे एक नाम लिखा मोहन, ठीक है, मोहन एक प्रॉपर इंसान का नाम है, तो मोहन के साथ जनरली आप द का या फिर ए या एन का यूज नहीं करेंगे, ठीक है भाई। लेकिन जब मोहन के जगह पे आप लिखते हैं बॉय, तो बॉय के पहले ए का या फिर जरूरत के हिसाब से द का यूज हो जाता है। बात समझ में आ रही है? तो यही मैं बताना चाह रहा हूं कि मोहन वहां प्रॉपर नाउन हो गया और बॉय यहाँ पे क्या हो गया, कॉमन नाउन। जैसे मान लीजिए एक हमारी स्टूडेंट है, बहुत प्यारी सी हमारी छोटी बहन है मधु। अब मधु है तो मधु के पहले आप जनरल केस में आर्टिकल्स का यूज नहीं करेंगे। अगर आर्टिकल्स का यूज कर देंगे तो वो गलत हो जाएगा। लेकिन मधु के जगह एक कॉमन नाउन क्या होता है, गर्ल, लड़की तो कोई भी हो सकती है, मधु तो एक है, लड़की तो कोई भी हो सकती है, तो इसके पहले काउंट करने के लिए ए का यूज कर सकते हैं, जरूरत पड़ने पे द का भी यूज कर सकते हैं। तो डिफरेंस ये हुआ कि प्रॉपर नाउन के साथ जनरल केस में आप आर्टिकल्स का यूज नहीं कर रहे हैं, लेकिन उसी को जब कॉमन नाउन बना दे रहे हैं तो वहां पे आर्टिकल्स आ जा रहा है। यही बात यहां पे समझना है कि ये अब पर्सन का नेम जो पहले प्रॉपर हुआ करता था उसे अब हम कॉमन नाउन की तरह यूज करेंगे, और क्या बताने के लिए, स्पेसिफिक क्वालिटी की बात करेंगे। तो वैसे केस में यहां आर्टिकल्स का यूज सही हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैंने क्या लिखा, जरा यहां देखो, मैंने लिखा एक नाम में लेता हूं नित्यानंद, ये भी हमारे बहुत छोटे से प्यारे भाई है, अभी लाइव भी है, नित्यानंद, ठीक है। नित्यानंद इज अ खली। मान लीजिए आप खली का नाम सुने होंगे, हमारे देश के ये बहुत बड़े रेसलर रह चुके, WWE में फाइट कर चुके। अब एक बात बताइए कि जैसे ही सर आपने यहाँ पे क्या लिखा, नित्यानंद तो अपने आप में एक प्रॉपर नाउन है, ये कैसा नाउन है, प्रॉपर है, ठीक है भाई, प्रॉपर नाउन, इसके पहले द नहीं आ रहा है। लेकिन इस के बाद आप जानते कि खली भी एक इंसान का नाम है, लेकिन ये नाम होने के बावजूद इसके साथ ए का यूज किया गया, ये सही हुआ। इसका मतलब क्या है कि नित्यानंद एक खली है। नित्यानंद एक खली है का मतलब खली की जो भी क्वालिटी है, मैंने क्या कहा, खली की जो भी एक क्वालिटी है वो क्वालिटी पजेस कौन करता है, नित्यानंद। मतलब या तो वो खली की तरह लंबा चौड़ा होगा, एकदम क्या होगा, मसल्स उसके पास होंगे, बहुत अच्छी बॉडी होगी, या फिर वो अच्छे से रेसलिंग करता होगा, फाइट करता होगा। तो ये जो एक खली है, ये टोटल अब काम कैसा कर रहा है, कोई पूछे तो ये बता दीजिएगा कि ये कॉमन नाउन की तरह काम कर रहा है। कैसा नाउन हो गया, यहाँ पे कॉमन नाउन हो गया। और जैसे ही कॉमन नाउन हो जाता है उसके पहले आर्टिकल्स का आना तय है जरूरत पड़ने पे। जैसे इसी में एक एग्जांपल और मैं लेता हूं, चीजों को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। और उस एग्जांपल को ऐसे मैं लिख रहा हूं, जैसे मैंने लिखा सोनू इज अ सोनू सूद, ठीक है। अब देखिए ये बड़ा ट्रिकी टाइप का क्वेश्चन हो गया जो मैंने यहां पे लिखा। सोनू हमारे एक प्यारे से स्टूडेंट हैं जो अभी छोटे से भाई है, लाइव है, ठीक है। इस सोनू के बारे में कह रहे हैं तो ये सोनू अपने आप में प्रॉपर है, क्योंकि सब्जेक्ट की जगह आया है, नाउन है, ये प्रॉपर है। यहां पे आप द का यूज कर देंगे तो चीजें क्या हो जाएंगी, गलत हो जाएंगी, ठीक है। लेकिन यहां पे मैंने कहा इज वर्ब है, और उसके बाद ये सोनू सूद के बारे में आप जानते होंगे, अभी इस कोरोना के ड्यूरेशन में सोनू सूद जी ने बहुत अच्छा काम किया है। वॉइस क्लियर है ना, एक बार कमेंट कीजिए, हेलो, चलो बहुत अच्छे। अब जब आपने कह दिया तो मैंने कहा ये तो सोनू प्रॉपर है, लेकिन इस सोनू सूद के बारे में आप जान रहे, ये हमारे एक एक्टर हैं जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया है लोगों के लिए। तो मैंने कहा सोनू इज अ सोनू सूद, मतलब हमारा जो सोनू है वो भी एक सोनू सूद है। मतलब इस सोनू सूद की जो भी क्वालिटीज है उसकी बात की जा रही है, इसलिए यहाँ पे ए का यूज किया गया। और ये जो सोनू है वो क्या है, कॉमन नाउन है, ठीक है, वो क्या है, कॉमन नाउन है। तो ये एक पॉइंट आपके माइंड में होना चाहिए। दूसरा एक पॉइंट मैं आपको जो बताने जा रहा हूं उसे समझिएगा बहुत बारीकी से। जैसे मैंने कहा, एक एग्जाम्पल देखो, मैंने लिखा दिस नॉवेल इज रिटन बाय अ मनीष। अब जरा देखो यहां पे क्या लिखा हुआ है, दिस नॉवेल इज रिटन बाय अ मनीष। आप एक बात बताइए कि यहां पे ये जो यूज किया गया क्या ये करेक्ट है? सबसे पहले एक बात समझो कि इस नॉवेल को लिखने की बात की गई है,
और यहां पे एक मनीष नाम के लड़के के साथ मैंने यहां पे एक इंसान के साथ ए का यूज कर दिया। ये कब यूज होता है पता है? प्रॉपर नाउन के साथ आर्टिकल्स का यूज, एन का यूज हम तब करेंगे जब इस मनीष के बारे में, इस मनीष के बारे में आप नोन नहीं है, नॉट नोन है। मैंने क्या बोला? नॉट नोन है। नॉट नोन का मतलब क्या हुआ कि आप उसे नहीं जानते। दिस नॉवेल इज रिटन बाय अ मनीष, मुझे पता नहीं, किसी ने कहा पता ये नॉवेल मनीष ने लिखा है। बोले कौन से मनीष है यार, मुझे नहीं पता। अब मेरे पास वो नॉवेल आप छोड़ के चले गए, दूसरा इंसान मुझसे पूछता है कि भाई ये किसका नॉवेल है, मैंने कहा दिस नॉवेल इज रिटन बाय अ मनीष। whenever you say कि this novel is written by a Manish, that means you don't know about that person, आप उसके बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं कि वो कौन है। तो जब ये अननोन हो जाए, नॉट नोन का मतलब क्या है? ये जो मनीष भाई साहब हैं ये अननोन है। ये क्या है भाई? ये अपने आप में पूरी तरह से अननोन है, और इस अननोन होने की वजह से, अननोन होने की वजह से ही चीजें क्या हो रही है, वहां पे आप ए का यूज कर रहे हैं। तो यहां तक की बातों को लिखिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं फास्ट।
पता नहीं क्या क्या हो रहा है, फिर से इसे समझाता हूं। मैंने क्या कहा कि चलो फिर से शुरू से समझा रहा हूं। मैंने कहा हीना इज अ माधुरी, मतलब हीना एक माधुरी है। इसका मतलब क्या है समझो, कि एक माधुरी से, माधुरी की क्वालिटी से हीना की तुलना की जा रही है। मैंने क्या बताया कि ए एन और द में क्या अंतर है, तो ए और एन इंडिफिनिट है और द है डिफिनिट। ये बात तो आपको क्लियर है, कोई दिक्कत किसी को? चलिए समझिएगा। मैंने कहा कि प्रॉपर नाउन के साथ जनरली तो आप आर्टिकल्स का यूज नहीं करते, लेकिन अगर बात हो जाए कि प्रॉपर नाउन के साथ ए एन आ गया, मतलब ये क्या करेगा, दो चीजें दिखाएगा। अगर प्रॉपर नाउन के साथ हम ए एन का यूज करते हैं तो ये दो चीजों की बात करेगा। ये क्वालिटी की बात करेगा, क्वालिटी की बात करेगा, या अननोन पर्सन की बात करेगा। मैंने क्या बोला? अननोन की बात करेगा, जिसे आप नहीं जानते। लेकिन द की अगर बात कर दें तो द पार्टिकुलर है, और अगर द के साथ प्रॉपर नाउन है, द के साथ प्रॉपर नाउन, तो ये मीनिंग यहां मैंने लिखा है कि पार्टिकुलर एरिया में वैसा दूसरा कोई और नहीं होगा। पार्टिकुलर एरिया में वैसा दूसरा कोई और नहीं होगा। हाँ, मैं रिपीट कर दे रहा हूं गुलाम अंसारी, कोई दिक्कत नहीं भाई, मैं रिपीट कर दे रहा हूं, ठीक है। तो आपको मैंने बताया कि अब इस सेंटेंस को देखो, हीना इज अ माधुरी, हीना एक माधुरी है, और हीना इज द माधुरी ऑफ आवर टाउन। यानी कि अब मेरे शहर की, इस पार्टिकुलर एरिया की बात की जा रही है कि इस पार्टिकुलर एरिया में अब माधुरी से कंपैरिजन सिर्फ और सिर्फ हीना का ही कर सकते हैं, किसी और का नहीं। जैसे हम कहते हैं भाई अपने शहर की तो हीना ही माधुरी दीक्षित है, तो दूसरा अगर कोई बोला ना भाई वो सुलेखा भी माधुरी दीक्षित है, आप एकदम गुस्सा गए, नहीं भाई उसे तो खिताब मिला है कि ये माधुरी की तरह दिखती है, इसके अलावा हमारे शहर में कोई नहीं है। जब ऐसा सेंस लेके आएंगे तो आप किसका यूज करेंगे? द का यूज करेंगे। जैसे मान लो मैंने लिखा एक एग्जाम्पल, ओम इज अ विराट कोहली, ठीक है। अब आपने ये सेंटेंस लिख डाला, ठीक है। चीजों को समझना मेरे गाइस, मैं क्या बताना चाह रहा हूं एकदम आराम से समझिए। मैंने कहा ओम इज अ विराट कोहली, ओम एक विराट कोहली है। दूसरा बोलेगा भाई तुम्हारे लिए ओम होगा विराट कोहली, मेरे लिए तो पंकज